नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, आयुर्वेदा विशेषज्ञ एंड योग एक्सपर्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही दिक्कत हो सकती है कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर लेडीज को ही इनफर्टिलिटी का ज़्यादातर जिम्मेदार माना गया है समाज में, क्योंकि इस लेडीज में कमी होगी उसको ही दोष दिया जाता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि कभी कभी इनफर्टिलिटी की दिक्कत मेल में भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन घर वाले अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं करते, दूसरी की बच्ची को ही उस पर दोष रखते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई तलाक भी लेते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी आ जाती हैं, कोई इसको बच्चे नहीं होते तलाक भी बात आ जाती है। दोस्तों, इनफर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, क्योंकि जेंट्स में भी कमियाँ आती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि उनके शुक्राणु कम हो जाते हैं, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है। कभी कभी जेंट्स में नील शुक्राणु होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी नील शुक्राणु होते हैं, उसमें बच्चे करने की शक्ति नहीं होती, और ये दिक्कत आ रही है समाज में, और दोष लेडीज़ को दिया जाता है। दोस्तों, जिनको भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, कई कारण भी हैं इस टाइप के। क्योंकि आजकल जो हमारा आहार है वो इस टाइप का होता है, एसिडिक खाते हैं सभी लोग, इस टाइप का आहार ले रहे हैं। कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई गुटखे खा रहा है, कोई चाय ज़्यादा पी रहा है, या कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, या कैंपा पेप्सी का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। इनसे खाने से क्या होता है, हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता। जो पूरा पोषण, हम अच्छा खाना खाएंगे, पहले लोग दूध पीते थे, दूध में मिर्ची डाल के पीते थे, खजूर खाते थे, तो ये इनसे क्या होता है, शुक्र धातु बढ़ती है। तो जब शुक्र धातु वीक हो जाएगी हमारी, तो ये दिक्कत होती है दोस्तों। और आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, लाइफ स्टाइल किसी की है नहीं, कोई रात को लेट खा रहा है, कोई सुबह 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, खाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। दोस्तों, जब तक आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी, आप सोचोगे नहीं कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। जागो, क्योंकि जागना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान जागेगा नहीं तो बीमारी कैसे ठीक होगी दोस्तों। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चलता है कि आपके शुक्राणु की प्रेगनेंसी कम है। या लेडीज़ को जब जाते हैं चेक करवाते हैं, उसके भी AMH टेस्ट करवाते हैं। AMH या तो ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, दोनों में दिक्कत है। ज़्यादा होना भी दिक्कत है, कम होना भी दिक्कत है। और किसी को आजकल बच्चा भी रह गया, क्योंकि अगर शुक्र में ताकत कम है, शुक्र की मोटिलिटी कम है, तो कभी कभी मिसकैरेज की दिक्कत आती है। क्योंकि मिसकैरेज हो जाता है लेडीज़ों को। मिसकैरेज की होता है, गर्भाशय का जो वो है, हाथ संभालने की शक्ति है वो कम है, कमज़ोर है गर्भाशय आपका। तो मिसकैरेज का कारण है गर्भाशय का कमज़ोर होना। तो गर्भाशय को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए बहुत औषधि आयुर्वेद में कि गर्भाशय कैसे मजबूत होगा। और आजकल देखा गया कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 20 साल की लड़कियां, उनको PCOD की दिक्कत हो रही है, पीरियड अनबैलेंस हो रहे हैं, उनको पीरियड नहीं आते हैं, कई महीना गैप हो जाता है। ये भी आगे जाके क्या होता है, इनफर्टिलिटी की दिक्कत में कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें, क्योंकि सिस्ट बन रहा है। बच्चे आजकल मैदे की चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो ये सिस्ट बनते कैसे हैं? सिस्ट का बनने का कारण है जब आपकी बॉडी में पित्त और कफ का ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उससे सिस्ट या गांठ बनेंगे, या कहीं ना कहीं पत्थरी भी बनती है उससे। तो ये दोस्तों, इन लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को सबको, क्योंकि हम क्या खाना खा रहे हैं, तो उससे हमें PCOD की दिक्कत, इनफर्टिलिटी की दिक्कत, मेल को शुक्राणु कम हो रहे हैं, या लेडीज़ को अंडाणु कम हो रहे हैं। तो इनको हम कैसे ठीक किया जाए? एक तो दोस्तों अपना खान पीन ठीक करें। खान पीन में ये कि सुपाच्य आहार लें, पथ्य आहार लें, दूध का सेवन करें, और पथ्य आहार लेंगे तो साथ में पौष्टिक आहार लें साथ में। जैसे बहुत से क्या कहते हैं, पौष्टिक में क्या कहते हैं, नॉन वेज का सेवन ज़्यादा करें, तो इससे ताकत ज़्यादा आएगी। नॉन वेज क्या करता है, नॉन वेज कभी भी शुक्र धातु को नहीं बढ़ाता। उसमें एक वो गर्मी तो बढ़ाएगा आपके शरीर में, शुक्र धातु बढ़ेगी आपकी सफ़ेद चीज़ों। सफ़ेद चीज़ें कौन सी? जैसे दूध पियो, दूध खाओ, घी डाल के पियो दूध में, शहद कभी कभी शहद डाल के पी सकते हो। दूध में शहद डालो तो घी में डालना, अगर घी डालो तो उसकी क्वांटिटी बराबर नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि वो विष बन जाता है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूध में हो सका है मिश्री डाल के पियेंगे, तो मिश्री में शुक्र धातु बढ़ाने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। मिश्री की बोलते हैं धागे वाली, उसका सेवन करें। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, शुक्राणु कम है, या आपको मोटिलिटी कम हो रही है शुक्राणु में, तो आपको कोई नील शुक्राणु है, तो उसके लिए जैन आयुर्वेदा में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, और नाड़ी परीक्षण करके हम आपको बताएंगे आपके दोष कौन से बढ़े हुए, कौन से कम हैं। तो उसके आधार पे आपका योग बनेगा, उसमें चिकित्सा दी जाती है। लेकिन आजकल लोग हमारे पास दोस्तों बहुत लेट आते हैं आयुर्वेद के पास, पहली मॉडर्न में चले जाते हैं।
मॉडर्न में जाना एक ये है कि वो सीधी बात करते हैं इनफर्टिलिटी IVF की। दोस्तों लोग IVF के चक्कर में पड़ते हैं, IVF करवाते हैं, लेकिन IVF भी कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें भी कभी कभी कई बार IVF करवाता है फिर भी सक्सेसफुल क्यों नहीं होता ये? उसका कारण है क्योंकि आपका गर्भाशय कमज़ोर है। आपका जब गर्भाशय कमज़ोर होगा, आप कोई भी भ्रूण डालेंगे, उसमें कोई भी आप स्पर्म डालेंगे किसी का लेके, या कभी कभी अपने पति का भी डालते हैं उसका, तो उसका स्पर्म इतना मोटिवेट नहीं होती, उसमें इतनी पावर नहीं होती, उससे बच्चा डेवलप हो, कुछ कमियां होती हैं। देखिए डॉक्टर चेक करते हैं, फिर भी कभी कभी गर्भाशय कमज़ोर होता है। देखिए पैसे लेने के चक्कर में वो लोग क्या ये चीज़ें आपको नहीं बताते, क्योंकि वो चीज़ क्या होता है कि एक बार IVF कर दिया, फिर दोबारा कर देंगे, भी दोबारा 3 बार कर देंगे, 4 बार कर देंगे, तो फिर ये कमियां क्या है? कोई ना कोई कमी तो है शरीर में। ये कमी है आपका गर्भाशय सही ढंग से उसको सही ढंग से डेवलप करने की क्षमता नहीं है आपके गर्भाशय में। अब जब वो गर्भाशय कमजोर है तो पहले गर्भाशय की औषधि लेनी पड़ेगी। गर्भाशय की औषधि क्या है? वो औषधि केवल आयुर्वेद चिकित्सा में ही है जो गर्भाशय को ताकत देती है। गर्भाशय की जो आसपास की दीवारें होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं और बड़ी सेंसिटिव होती हैं वो, और थोड़ी सी कुछ कमी आई गई मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज होने का कारण भी यही है कि गर्भाशय कमज़ोर होना। तो दोस्तों ये हम देख रहे हैं, आप हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, इतने साल में प्रैक्टिस करते होंगे कि मेरा ये 3 महीने का बच्चा था, मिसकैरेज हो गया। लेडीज़ को बड़ी निराशा होती है, क्योंकि लेडीज़ जो है बड़ी सेंसिटिव होती हैं और स्ट्रेस भी होती है उनको बेचारी को। अगर उसको मिसकैरेज हो गया तो स्ट्रेस में होती हैं, और वैसे भी लाइफ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, क्योंकि स्ट्रेस से ही हमारी बहुत सारी लाइफ स्टाइल ख़राब होती है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, PCOD की दिक्कत, इनफर्टिलिटी की दिक्कत, या मेल फीमेल में दिक्कत हो रही है, तो ये स्ट्रेस का भी कारण है इसका। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है, और इसके कारण बहुत सारे खान पीन तो है ही, हमारा लाइफ स्टाइल है ही, तो ये जो कारण हो रहे हैं इस टाइप से हो रहे सारे। तो दोस्तों इनको ठीक करने के लिए जैन आयुर्वेदा में बहुत ही अच्छा इसका समाधान है, चिकित्सा है। आप आइए अपना नाड़ी परीक्षण करवा के इसकी चिकित्सा ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज